नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है फॉरेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट है। पहले दो वीडियो में हमने फॉरेस्ट के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में जानकारी ली है। अगर आप में से किसी ने पहला या दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके पहले दो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये जो तीसरा वीडियो है अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग नए हो या तो चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ट्रेडिंग के बारे में आसान लैंग्वेज में आपको नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले दो वीडियो में हमने देखा था कि स्प्रेड क्या है, पिप क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब ये जो बेसिक कंसेप्ट है हमने देखी थी। अब आज के इस वीडियो में हम वो जो बेसिक कंसेप्ट है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, चार्ट में हमें इंडिकेटर कैसे प्लेस करते हैं और किस हिसाब से ट्रेडिंग होती है, कैंडलस्टिक क्या है, कैंडलस्टिक के पैटर्न क्या है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले तो आपको सब कुछ मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि पहले दो वीडियो आप देख लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपको एक टर्मिनल होना जरूरी है। मतलब बहुत सारे ब्रोकर के पास आज की डेट में एक तो MT4 या तो MT5 आपको देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम आज की डेट में 90% ब्रोकर MT5 यूज करते हैं। तो आपको MT5 पहले डाउनलोड करना होगा। तो MT5 डाउनलोड करने के लिए आप जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो उस ब्रोकर के वेबसाइट पे जाके आप MT5 टर्मिनल डाउनलोड कर सकते हो। वैसे भी आप डेस्कटॉप के साथ साथ आप मोबाइल के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मोबाइल के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाके MT5 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और MT5 डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे आपकी जो ब्रोकर के मतलब यूजर आईडी पासवर्ड या तो फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको आप ट्रेडिंग कर सकेंगे, राइट। तो मैं आपको पहले डेस्कटॉप वर्जन इसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोबाइल टर्मिनल चलाते कैसे है और मोबाइल टर्मिनल में इंडिकेटर प्लेस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो पहले ये आपके सामने अभी मेटा ट्रेडर 5 टर्मिनल खुल गया। अभी मेटा ट्रेडर 5 के अंदर आपको यहाँ पे मार्केट वॉच विंडो के अंदर आपको पूरे प्रोडक्ट्स के नाम, उसके बिड प्राइस, उसकी आस्क प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नीचे आपको नेविगेटर विंडो में आपको आपकी जितने भी अकाउंट्स है उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसके बाद आपकी इंडिकेटर्स की लिस्ट या तो फिर आपको अगर रोबो लगाना है तो यहाँ पे आपके रोबोट यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके बाद ये जो नीचे है ये इसको बोलते हैं टर्मिनल विंडो। तो टर्मिनल के अंदर आपको ट्रेड के अंदर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है, उसके साथ इक्विटी है, उसके साथ आपके को अगर ओपन ट्रेड्स है, ये सब कुछ आपको इसमें टर्मिनल के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री में आपने अब तक आपके अकाउंट में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया है तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री में दिखाई देगा। तो अभी ये आपकी है चार्ट विंडो, राइट। तो अभी मैं आपको इनिशियली मतलब स्टार्टिंग से आपको चार्ट प्लेस कैसे करते हैं, उसके बाद उसमें इंडिकेटर कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूरो वर्सेस USD का मैं यहाँ पे चार्ट लेता हूँ। तो यूरो वर्सेस USD का जैसे मैंने चार्ट ओपन किया तो चार्ट के अंदर ये आपको ब्लैक विंडो के अंदर ये जो आपको व्हाइट कलर और ये यहाँ पे ब्लैक कलर, ये आपको इस तरीके से अलग अलग कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। तो जो ये ब्लैक कैंडल है यानी ये इसको बोलते हैं बुल कैंडल, यानी ये मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। और ये जो व्हाइट कैंडल है, तो व्हाइट कैंडल यानी बियर कैंडल, ये मार्केट को नीचे लेके आ रही है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं आसान करता हूँ। आसान करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और नीचे आपको प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे कलर स्कीम में आपको कलर ऑन व्हाइट करना है। जैसे आप कलर ऑन व्हाइट करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चार्ट आपको दिखाई देगा। देखिए, आपको यहाँ पे आसान भाषा में ये ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन कैंडल है यानी बुल कैंडल, ये मार्केट को ऊपर लेके जा रही है और ये जो रेड कैंडल है ये मार्केट को नीचे लेके आ रही है, राइट। तो रेड यानी बियर और ग्रीन यानी बुल कैंडल। ऊपर आपको दिखाई देगा ये बार चार्ट,
उसके बाद ये कैंडल स्टिक चार्ट और उसके बाद यहाँ पे लाइन चार्ट। तो ये बार चार्ट और ये लाइन चार्ट आप इनिशियली अगर आप नए हो तो आप इसको यूज मत कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसके बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैंडल स्टिक चार्ट यूज कीजिए। अभी कैंडल स्टिक चार्ट देखिए, कैंडल स्टिक चार्ट कैसे है, और अगर आपने कैंडल स्टिक चार्ट भी सीख लिया तो भी आप मार्केट में तकरीबन महीने के अंदर आप 10 से लेके 15-20% आप आराम से अर्न कर सकते हैं। आपको खाली कैंडल्स, कौन सी कैंडल कैसा पैटर्न बना रही है, किस तरीके से मतलब कैंडल बन रही है, और उसके बाद मार्केट में सिनेरियो क्या होगा, अगर ये आपने गेस किया, मतलब ये 80% भी आपने अगर गेस किया तो भी आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो कैंडल स्टिक, अभी कैंडल स्टिक बेसिकली ये जापानीज लोगों ने फॉर्म की है, इसीलिए इसको जापानीज कैंडल स्टिक भी बोलते हैं, राइट। तो कैंडल स्टिक के अभी कौन सी टाइप है, उसके बाद कौन से सब टाइप है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी देखिए, कैंडल स्टिक के तकरीबन वैसे देखा जाए तो 123 प्रकार है, यानी 123 टाइप्स है। अगर आप इनिशियली अगर आप डीप में जाओगे, मतलब कैंडल स्टिक में हर एक अलग अलग कैंडल्स के बारे में सीखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए बेसिकली ये सब जो टाइप्स है, ऑल टाइप्स है, इसमें कुछ गिने चुने टाइप्स है। अगर आप ये भी सीखोगे तो भी आप 70% टू 80% मार्केट को अच्छी तरीके से जज कर पाओगे। अगर देखिए, जिसने 70 टू 80% मार्केट को अच्छी तरीके से जज किया, वही मार्केट में अच्छी तरीके से प्रॉफिट बना सकता है। तो पहले मैं आपको कैंडल स्टिक के जो टाइप्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेनली कैंडल स्टिक के जो है दो टाइप्स होते हैं। एक तो है बुल कैंडल, यानी मार्केट आप चार्ट में अगर देखते हो तो ग्रीन कैंडल, यानी मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। और दूसरी है जो बियर कैंडल, यानी मार्केट को नीचे लेके आ रही है। अब देखिए, बुल कैंडल मतलब मार्केट यहाँ पे इसका ओपन होगा और फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा, और जैसे मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, इसको बोलते हैं मार्केट का, मतलब ये कैंडल्स का हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम डिनोमिनेट करेंगे एच के नाम से। तो ये मार्केट का हाई पॉइंट हो गया। इसी मार्केट अगर नीचे 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 आती है और ये यहाँ तक मार्केट आती है, तो इसको बोलते हैं मार्केट का लोएस्ट पॉइंट। ये हो गया मार्केट का लोएस्ट पॉइंट। और फिर मार्केट ऊपर ऊपर जाते वक्त, और यहाँ पे अगर मार्केट बंद होती है, यानी ये क्लोजिंग पॉइंट, ये हो गया ओपन पॉइंट, ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट। तो इसको बोलते हैं बुल कैंडल। ये कैंडल ग्रीन फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी। और वैसे ही अगर उल्टा देखेंगे हम, तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगा और वैसे मार्केट यहाँ तक गया, इसको बोलते हैं हाई पॉइंट, और फिर मार्केट नीचे 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 चला गया और यहाँ तक जाके, तो ये इसका लो पॉइंट और ये इसका क्लोज पॉइंट। देखिए, तो इसको बोलते हैं बियर कैंडल। हमेशा बुल कैंडल मार्केट को ऊपर लेके जाती है, और हमेशा बुल कैंडल का ओपन प्राइस जो होता है वो नीचे होता है और क्लोज प्राइस ऊपर होता है। वैसे ही बियर कैंडल का हमेशा जो ओपन प्राइस होता है वो ऊपर होता है और क्लोज पॉइंट नीचे होता है। तो ये मेनली दो टाइप्स है कैंडल्स के, एक तो होगा बुल कैंडल, दूसरी होगी बियर कैंडल। अब इसमें जो सब टाइप्स है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेनली जो बुल और बियर के सब टाइप्स है, उसमें पहला जो प्रकार आता है यह है डोजी। डोजी, देखिए, डोजी हो या तो फिर डोजी स्टार हो, कोई भी कैंडल हो, तो आपको ये तो यहाँ पे बुल भी दिखाई देगी, या तो बियर भी दिखाई देगी। मतलब आपको यहाँ इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको डोजी ये तो बुल भी होगी या तो बियर भी होगी। अभी डोजी किसको बोलते हैं? जिसका ओपन पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे ओपन पॉइंट और इसका क्लोज पॉइंट बहुत नज़दीक नज़दीक है। यानी अगर ये बियर डोजी है तो इसका यहाँ पे ओपन प्राइस और इसका यहाँ पे क्लोज प्राइस बहुत नज़दीक है, और इसका हाईएस्ट ओपन एंड क्लोज से दूर है, और इसका लोएस्ट भी, जैसा यहाँ पे लोएस्ट ओपन एंड क्लोज से दूर है, तो इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। और अगर ओपन एंड क्लोज बहुत नज़दीक है, ओपन एंड क्लोज बहुत नज़दीक है,
क्लोज, ये ओपन, और इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट, ये लो, ये हाई, बहुत दूर है। मतलब ओपन एंड क्लोज बहुत नज़दीक है और हाईएस्ट एंड लोएस्ट बहुत दूर है। इसको बोलते हैं डोजी स्टार। देखिए मार्केट के अंदर आपको अगर डोजी फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देंगे तो 50% चांसेस है कि मार्केट को ये रिवर्स ट्रेंड में लेके चले जाएंगे। अगर मार्केट मान लो, अगर मार्केट ऊपर 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 जा रही है, यहाँ पे आपको अगर डोजी दिखाई देती है, ये ऐसी इस तरीके से अगर आपको डोजी कैंडल दिखाई देगी तो 50% चांसेस है कि मार्केट को ये और नीचे लेके आएगी। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो 50% चांसेस है। और वैसे ही अगर डोजी स्टार आपको दिखाई देगी, तो डोजी स्टार अगर दिखाई देती है तो 70% चांसेस है कि मार्केट को रिवर्स ट्रेंड में लेके चली जाएगी। यानी अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मान लो अगर मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको डोजी स्टार दिखाई देगी तो 70% चांसेस है कि मार्केट को ऊपर की तरफ उसको ट्रेंड चेंज किया जाएगा, या तो ऊपर की तरफ मार्केट ऑटोमेटिक ट्रेंड चेंज करेगा। तो इसीलिए डोजी हो या डोजी स्टार हो, 50% टू 70% चांसेस है कि मार्केट को रिवर्स ट्रेंड में लेके जाएंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए अगर ये चार्ट विंडो है आपके सामने, मार्केट यहाँ से लेके मार्केट नीचे 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 जा रही है, तो यहाँ पे आपको देखिए एक डोजी दिखाई दे रही है, इसके बाद और एक डोजी बनी है। तो यानी 50% चांसेस है कि मार्केट को रिवर्स ट्रेंड में लेके जाएगी। तो मार्केट यहाँ से लेके नीचे 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 आ रहा था, तो आपको यहाँ पे डोजी दिखाई देगी, मतलब डोजी दिख रही है। तो 50% चांसेस है मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये डोजी स्टार दिखाई देगी। जैसे ही डोजी स्टार फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद मार्केट ने फिर से ट्रेंड चेंज कर दिया और फिर डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इस हिसाब से कि अगर आपको डोजी या तो फिर डोजी स्टार दिखाई देती है तो मार्केट में 50 टू 70% चांसेस है कि मार्केट को रिवर्स ट्रेंड में लेके चले जाएगा। तो ये बेसिकली कैंडल्स का पहला टाइप है, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस हिसाब से मतलब ट्रेंड चेंज करता है। सेकेंड टाइप है, देखिए सेकेंड टाइप है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोलेंगे या तो फिर ग्रेविस्टोन डोजी, राइट। तो ड्रैगन फ्लाई या ग्रेविस्टोन, एक तो आप बुल होगा या तो फिर बियर होगा, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। अभी देखिए ड्रैगन फ्लाई की हमेशा जो ओपन पोजीशन, मतलब अगर ये बुल ड्रैगन फ्लाई है तो ये ओपन पोजीशन, यहाँ पे ये ओपन होगा, फिर यहाँ पे इसका क्लोज होगा, ये क्लोज, और इसका ये हाई पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, और इसका ये लोएस्ट पॉइंट। मतलब अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी है तो हमेशा ओपन एंड क्लोज आपको थोड़ा सा नज़दीक अंतर पे मिलेगा, बट इसका जो हाई पॉइंट है, तो हाई पॉइंट अगर क्लोज के बहुत नज़दीक है, यानी यहाँ पे बहुत हाई पॉइंट क्लोज के बहुत नज़दीक है और लो पॉइंट बहुत दूर है, तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। वैसे ही अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये यहाँ पे इसका ओपन पोजिशन, ये ग्रेविस्टोन का, ये इसका क्लोज पोजिशन, और इसका लोएस्ट पॉइंट क्लोज के बहुत पास है और हाईएस्ट पॉइंट बहुत दूर है, तो इसको बोलते हैं ग्रेविस्टोन डोजी। अब जब भी मार्केट के अंदर, मतलब चार्ट के अंदर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी या तो फिर ग्रेविस्टोन डोजी आपको दिखाई देगी, तो देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर आपको दिखाई देगी तो 70% चांसेस है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट को कभी भी ऊपर लेके जाती है, और ग्रेविस्टोन डोजी मार्केट को 70% चांसेस है कि ये मार्केट को नीचे की तरफ खींचती है। अगर मार्केट मान लो यहाँ से लेके, देखिए मार्केट अगर नीचे 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 आ रही है और यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगी, तो ये 70% चांसेस है कि मार्केट को ये ऊपर लेके जाएगी। वैसे ही अगर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी अगर फॉर्मेशन होती है तो 70% चांसेस है कि मार्केट को नीचे लेके आएगी। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए अगर ये चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
जैसे मार्केट डाउन 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 जा रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे एक ग्रेविस्टोन डोजी आपको दिखाई देगी। जैसे ही ग्रेविस्टोन डोजी दिखाई देती है तो 70% चांसेस है कि ये मार्केट को बेरिश की तरफ, मतलब नीचे की तरफ खींचेगी। तो यहाँ से लेके मार्केट और नीचे गिर गया है यहाँ पे, और फिर मार्केट यहाँ से देखिए थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। फिर आपको यहाँ पे ये यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी नजर आई होगी। तो ये जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्मेशन हो गई तो 70% चांसेस है ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे मार्केट और ऊपर गया। तो जब भी आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी या तो फिर ग्रेविस्टोन डोजी दिखाई देगी तो आप समझ लेना कि 70% चांसेस है मार्केट को एक तो ऊपर या तो नीचे, इस हिसाब से आपको दिखाई देंगे। उसके बाद कैंडल्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो आता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। देखिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मॉर्निंग मतलब कैंडल्स एक ही होती है, बट उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग कब कहते हैं मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, जिसका ओपन एंड क्लोज, मतलब कैंडल्स का अगर ओपन, ये ओपन और ये यहाँ पे क्लोज, ओपन एंड क्लोज बहुत नज़दीक होता है। या तो फिर जहाँ पे ओपन है वहीं पे अगर इसका क्लोज है, मान लो यहाँ पे ओपन है और यही इसका क्लोज होगा, तो बट उसका हाईएस्ट एंड उसका लोएस्ट ये बहुत दूर होगा। यानी ओपन एंड क्लोज बहुत नज़दीक होगा और हाईएस्ट एंड लोएस्ट बहुत दूर होगा। तो ऐसे कैंडल्स को हम एक तो मॉर्निंग या तो इवनिंग स्टार कहते हैं। अब मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कैसे कब कहते हैं, देखिए अगर मार्केट नीचे 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 जा रही है अगर, और यहाँ पे इस हिसाब से एक कैंडल्स बनती है, ऐसी कैंडल्स बनती है, तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो ये जैसी मॉर्निंग स्टार बन गई तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ, मतलब इसके 90% चांसेस है, 90% चांसेस है ये मार्केट को रिवर्स ट्रेंड में लेके जाएगी। या तो मार्केट अगर ऊपर 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 जा रही है और यहाँ पे आपको इस हिसाब से ऐसी कैंडल्स फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी तो इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो जैसे इवनिंग स्टार बन गई तो मार्केट को 90% चांसेस है कि नीचे लेके आएगी। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, खाली जब भी मार्केट नीचे जाती है और ऐसी कैंडल फॉर्मेशन होती है तो उसको मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। और मार्केट मतलब ऊपर की तरफ अगर कैंडल बनती है और मार्केट नीचे आने की चांसेस है तो उसको आप इवनिंग स्टार बोलते हैं, राइट। तो ये अगर इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, देखिए चार्ट के अंदर, यहाँ पे चार्ट के अंदर ये मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर 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 जा रहा था और फिर यहाँ पे आपको ये इवनिंग स्टार दिखाई देगी। ये जो कैंडल्स है ये कैंडल्स, तो ये इवनिंग स्टार, जैसे ही इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो गई तो 90% चांसेस है कि मार्केट को डाउन ट्रेंड, मतलब नीचे की तरफ खींच के आएंगे। जैसे मार्केट यहाँ पे आ गया फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हो गई, जैसी डोजी आ गई 70% डोजी स्टार, तो 70% चांसेस है कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे इस हिसाब से तो ये कंटिन्यू, अगर मार्केट यहाँ से फिर नीचे जा रही है फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगी डोजी या तो डोजी स्टार, तो फिर मार्केट को थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ। तो जब भी मार्केट में डोजी या डोजी स्टार या ड्रैगन फ्लाई या ग्रेविस्टोन या मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ये मेनली इतने टाइप्स है, सब टाइप्स है कि आप इतने अगर ध्यान में रखोगे तो आप 70 to 80% मार्केट को अच्छी तरीके से आप गेस कर पाओगे, राइट। उसके बाद एक कैंडल्स का एक फॉर्मेट आता है, यानी एक सब टाइप आता है हैमर। तो हैमर एक तो आपको बुल हैमर मिलेगा या तो फिर बियर हैमर मिलेगा। हैमर यानी क्या है कि हथौड़ा, राइट। अभी बुल हैमर अगर यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया तो इसका ओपन प्राइस, यानी ये ओपन प्राइस, इसका ये क्लोज प्राइस, फिर इसको हाई प्राइस मतलब हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये बहुत दूर होता है, यानी इसको ओपन क्लोज और लोएस्ट। तो ये हो गया बुलिश हैमर। और अगर ये यहाँ पे ओपन होती है कैंडल, ओपन फिर यहाँ पे क्लोज, और इसको लोएस्ट पॉइंट नहीं है और इसका हाई पॉइंट बहुत दूर होता है, तो इसको बोलते हैं बियरिश हैमर।
तो जैसे ही हैमर मार्केट के अंदर आपको चार्ट में दिखाई देगा, तो 80% चांस है कि अगर बुलिश हैमर आ गया तो 80% चांस है ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और जैसा बियरिश हैमर अगर आपको कैंडल्स मतलब कैंडल्स में दिखाई देगा तो 80% चांसेस है कि मार्केट को ये नीचे की तरफ लेके आएगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए, अगर इस हिसाब से अगर कैंडल बन रही है तो मान लो यहाँ तक गया, यहाँ पे आपको डोजी स्टार, यहाँ पे डोजी स्टार फॉर्मेशन होगी दिखाई देगी। उसके बाद मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ये जो कैंडल्स दिख रही है आपको, ये है हैमर, यानी इसको लोएस्ट पॉइंट नहीं है, इसका हाईएस्ट पॉइंट बहुत दूर है और ओपन क्लोज बहुत नज़दीक है। तो जैसे आपको हैमर ये मतलब ये बियरिश हैमर या तो फिर नीचे, इसको लोएस्ट पॉइंट नहीं है, तो 70% या 80% चांसेस है ये मार्केट को और नीचे लेके आएगा। तो फिर यहाँ से फिर मार्केट और नीचे गिर रही है। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे आ गई तो मार्केट फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, तो जैसे ग्रेवस्टोन डोजी बन गई तो फिर मार्केट और नीचे आ गया। फिर यहाँ पे डोजी स्टार बन गई है, यानी डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर डोजी स्टार बन गई तो मार्केट फिर से ऊपर गया। तो अगर इतने ही कैंडल्स के आप सब टाइप्स सीखोगे तो भी आप मार्केट को 80% के हिसाब से आप मतलब जज कर पाओगे। और फिर मार्केट के अंदर आप 10%, 15%, 20% आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप आराम से अचीव कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैंडल्स मतलब जापानीज कैंडल्स के जो मेन टाइप है, फिर सब टाइप है। तो आप इतने इम्प्लीमेंट करके आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो फिर आप अलग अलग टाइप के अलग अलग इंडिकेटर्स है MT5 के अंदर, वो भी आप प्लेस करके अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ गिने चुने इंडिकेटर्स मतलब अभी मैं आपको एक इंडिकेटर आपको मैं बता दूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर 2 से लेकर 3 इंडिकेटर कैसे प्लेस करते हैं और फिर उसको जज कैसे करते हैं और फिर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं अभी आपको MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन की बारे में बताता हूँ। ये भी बहुत एक अच्छी तरह का इंडिकेटर है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग MACD लगा के भी ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको इंडिकेटर लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाके इंडिकेटर में जाके यहाँ पे ट्रेंड या ऑसिलेटर, ट्रेंड के नीचे ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखाई देगा MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है या डिफॉल्ट पैरामीटर्स है, आप यहाँ पे वैसे के वैसे रहने दीजिए। खाली यहाँ पे आप लाइन का जो विड्थ है थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए, फिर इसको ओके कर दीजिए। अभी आपके चार्ट के अंदर ये आपको इंडिकेटर नीचे प्लेस होगा। अभी राइट, तो इंडिकेटर्स बहुत आसान है, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। MACD आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से ऐसे समझ पाओगे। देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको, उसके साथ यहाँ पे एक रेड लाइन फॉर्मेट हो रही है, ये रेड लाइन, ओके। और ये जो सेंटर की लाइन है यहाँ पे 000, तो ये सेंटर की लाइन है। तो एग्जाम्पल सॉरी ये सिंपल लैंग्वेज में इसको यूज करने के लिए मैं आपको, अगर आप नए हो तो इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। सिंपल लैंग्वेज में आप क्या करिए कि अगर मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, अगर मार्केट की जो ये रेड लाइन है, अगर ये 0 की लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही है, यानी अगर यहाँ पे देखिए क्रॉस किया, तो यहाँ से देखिए ऊपर जा रही है, तो बिंदास आप यहाँ पे बाय की पोजीशन ओपन कर सकते हो, यहाँ पे बाय की पोजीशन ओपन कर सकते हो। और जैसे अगर इसका ट्रेंड चेंज होता है, मतलब नीचे जा रही है, तो यहाँ पे आप जो पहले बाय की पोजीशन उसको आप सेल कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो, और फिर से एक नई सेल की ऑर्डर लगा सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। देखिए, यहाँ से 0 की लाइन को क्रॉस करके रेड लाइन ऊपर जा रही है, तो मतलब ये रेट, तो यहाँ पे रेट क्या है आप राइट में लिख लीजिए 0.1.0523। मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको लेता हूँ कि 0.0520, यानी 520 पे हमने अगर एक सौदा बाय का लगा दिया, राइट। तो फिर 520 पे अगर हमने यहाँ पे बाय का सौदा लगा लिया और ये यहाँ पे मतलब लाइन नीचे जा रही है, तो यहाँ तक मैंने सौदा कैरी कर दिया, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी रेट क्या चल रहा है 0.0580, यानी 580। यहाँ पे हमने 520 पे ओपन की थी,
और 580 पे हमने छोड़ दी। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 60 पिप, 60 पिप हमने अचीव कर दिए, मतलब हमने गेन किए। अभी 60 पिप अचीव किए, यानी मैंने प्रॉफिट कितना किया। तो देखिए हमने पहले 2 वीडियो में हमने देखा था कि एक पिप की वैल्यू उसके मतलब लॉट साइज के हिसाब से निकलती है। तो अगर मेरा एक स्टैंडर्ड लॉट होता तो मैंने 60 पिप कमा लिए, यानी 60 इंटू 10 यानी $600 का मेरा प्रॉफिट होता, राइट। अगर मेरा एक मिनी लॉट होता तो मिनी लॉट में मेरे 60 पिप अगर मैंने कमा लिया तो यानी 1 पिप इक्वल टू $1, यानी मैंने $60 कमा लिया। वैसे अगर मेरा माइक्रो लॉट था तो मैंने $0.60 कमा लिया था। तो इस हिसाब से तो देखिए आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, इसके ऊपर आप कौन सा लॉट लगाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अकाउंट बैलेंस 100 से लेके $200 $300 के बीच में है तो आप माइक्रो लॉट पे खेल सकते हो। अगर आपका अकाउंट बैलेंस 300 400 $500 या $1000 तक है तो आप मिनी लॉट पे आराम से खेल सकते हो। यानी अगर आपका अकाउंट बैलेंस $500 अगर होता तो ये 60 पे अगर हमने कमा लिए होते तो मैंने अगर एक मिनी लॉट मार दिया होता तो मेरा प्रॉफिट बनता $60। अगर वही मेरा अकाउंट बैलेंस अगर $2000 $3000 होता तो मेरा एक स्टैंडर्ड लॉट में मारता तो एक स्टैंडर्ड लॉट यानी मैंने 60 पिप कमा लिए, यानी $600 का मेरा प्रॉफिट होता, राइट। तो इस हिसाब से देखिए बहुत आसान है, ये MACD चलाने में बहुत आसान है। अभी सेकेंड मैंने क्या बोला था कि जैसे रेड लाइन अगर नीचे जा रही है तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पे अगर नीचे जा रही है, बट हमें ट्रेड कब ओपन करना है, तो हमें ये जीरो की लाइन को क्रॉस करते हुए अगर नीचे जा रही है तब हमें ट्रेड ओपन करना है, मतलब यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे रेट क्या चल रहा है 1.0522, यानी 520 पे अगर मैंने सेल किया होता 0.0520 यानी 520 पे अगर मैंने सेल किया होता तो मैंने ये सौदा कब तक मुझे कैरी करना है, तो जब तक ये लाइन ऊपर की तरफ ना मुड़े, मतलब यहाँ तक। देखिए मैंने सेल का सौदा यहाँ पे लगा लिया है 520 पे, तो मैंने कैरी कब तक किया यहाँ तक, यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है यानी मैंने तकरीबन देखिए यहाँ पे रेट क्या चल रहा है 0.0427 यानी 420, यहाँ पे 520 था और यहाँ पे 420 है, मतलब मैंने तकरीबन 100 पिप का गेन किया। 100 पिप यानी अगर मेरा स्टैंडर्ड लॉट होता तो $1000 मेरा प्रॉफिट होता, अगर मेरा मिनी लॉट होता तो मेरा $100 का प्रॉफिट होता। तो इतना आसान है। अगर आप MACD यूज करते हो तो MACD मतलब अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो MACD इम्प्लीमेंट करके इस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और आराम से महीने के अंदर MACD यूज करके भी आप 15 से लेकर 25% आप आराम से गेन कर सकते हो। देखिए मार्केट के अंदर 95% लूजर है और 5% to 10% अचीवर है। पैसा किसी मतलब कोई जनरेट नहीं होता, अगर कोई हारता है तो कोई लोग प्रॉफिट करते हैं। तो वैसे ही अगर जिसने सही तरीके से मार्केट को जज किया या सही तरीके से गेस किया, देखो अगले आने वाले 2 घंटे में या 3 घंटे में मार्केट में क्या होगा, इसने मतलब जिसने सही तरीके से जाना वही प्रॉफिट कमाएगा और जिसने नहीं जाना वो नुकसान खाएगा। सिंपल। तो आप कैंडलस्टिक और MACD यूज करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, राइट। तो उसके बाद एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। अगर आप मार्केट में एकदम नए हो, इनिशियली आप मार्केट में एंट्री किए हो और आपको ज़्यादा कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है या MACD या इंडिकेटर्स होगा, सॉरी कैंडलस्टिक होगा, तो आप सब कुछ भूल के मैं आपको एक बहुत आसान इंडिकेटर लगाना सिखाऊंगा। अगर वही लगा के आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो आप 70% आप विनिंग रेशियो रहेगा आपका और आप महीने के कम से कम 10% तो आप आराम से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर विंडो में इसको डिलीट करता हूँ और मैंने हाँ उसके बाद मुझे एक तीसरा इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ, पैराबोलिक SAR। पैराबोलिक SAR में आपको जाना है इंसर्ट में, फिर इंडिकेटर में, फिर ट्रेंड में, उसके बाद यहाँ पे पैराबोलिक SAR। जैसे ही आप पैराबोलिक SAR प्लेस करते हो तो आपको डिफॉल्ट पैरामीटर ये वैल्यू आपको डिफॉल्ट रखनी है और यहाँ पे खाली ओके करना है। मैं इसको फिर थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये बहुत आसान इंडिकेटर है, यानी आपको क्या करना है कि अगर कैंडल्स के नीचे डॉट अगर शुरू होते हैं, कैंडल्स के नीचे अगर डॉट शुरू होते हैं तो आपको यहाँ पे बाय का पोजीशन ओपन करना है और जब तक कैंडल्स के ऊपर से डॉट ना शुरू हो तब तक आपको ये पोजीशन कैरी रखनी है। यानी देखिए यहाँ पे कैंडल्स के नीचे से डॉट शुरू हो गए तो मैंने यहाँ पे अगर ये पोजीशन बाय कर लिया तब तक कैरी करनी है जब तक ऊपर से डॉट ना लगे, तो यहाँ तक। तो यहाँ पे ऊपर से डॉट लग गए तो मैंने यहाँ पे ये पोजीशन छोड़ दी। तो मैंने कितने पिप्स अचीव किए, देखो यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है 381 पॉइंट्स।
मतलब 381 पॉइंट्स, यानी लास्ट का एक डिजिट छोड़ दो, 38 पिप, 38 पिप्स का मैंने अचीवमेंट किया। 38 पिप्स मतलब अगर मेरा एक स्टैंडर्ड लॉट होता तो मैंने $380 कमा लिए होते, राइट। तो वैसे फिर से अगर नीचे से डॉट लगते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे से डॉट लग गए, मैंने यहाँ पे एक बाई का पोजीशन ओपन किया, फिर कब तक कैरी करना है, यहाँ से ऊपर से डॉट लगते हैं तब तक। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन छोड़ दी, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया है टोटल 43 पिप्स का, मतलब 43 पिप का मैंने प्रॉफिट किया। उसके बाद जैसे ही ऊपर से डॉट लगते हैं और फिर मुझे सेल की पोजीशन ओपन करनी है, और कब तक कैरी करनी है, जब तक नीचे से डॉट ना लगे तब तक। मान लो यहाँ पे ऊपर से डॉट लग गए तो मैंने यहाँ पे सेल की पोजीशन ओपन कर दी, और फिर यहाँ तक देखिए यहाँ पे नीचे से डॉट लग गए तो मैंने यहाँ तक कैरी कर दी, तो मैंने यहाँ पे 536 पॉइंट्स, मतलब मैंने 53 पिप्स अचीव कर दिए। तो ये बहुत आसान इंडिकेटर है, यानी नीचे से अगर डॉट लगते हैं तो आप बाई की पोजीशन ओपन करो, या ऊपर से डॉट लगते हैं आप बिंदास सेल की पोजीशन ओपन करोगे, और मतलब पोजीशन जब तक नीचे से डॉट नहीं आते तब तक आप उस पोजीशन को कैरी कर सकते हो। या अगर आपने 10 पिप का या 20 पिप का प्रॉफिट टेक प्रॉफिट लगा दिया है तो आप वहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा सकते हो, ऑटोमेटिक आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा और आप पोजीशन में प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे अगर ये मैंने आपको क्या बोला, पैराबोलिक ऐसे 70% चांसेस है कि मार्केट में आप अच्छी मतलब गेस, 70% चांसेस है कि आप अच्छी तरीके से गेस कर सकते हो, 30% चांसेस है आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। मतलब अगर महीने की जो 22 दिन है, 22 दिन में से आपका 4 दिन स्टॉप लॉस भी हिट होता है, यानी 4 दिन आपका नुकसान भी होता है। तो जितने भी 16 दिन का आपने प्रॉफिट बनाया है, 16 दिन में से 4 दिन माइनस कीजिए, तो आपने अगर 12 दिन भी प्रॉफिट कमा लिया तो 12 दिन मतलब आप हर महीने का आप 10 से लेकर 15% आप आराम से अचीव कर सकते हो, राइट। तो देखिए ट्रेडिंग एक गेम है, अगर आपको इमोशंस पे कंट्रोल करके आप पेशेंस लेवल बढ़ा के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप अच्छी तरीके से प्रॉफिट करोगे। तो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन से बेहतर इंडिकेटर है, मतलब टेक्निकली लैंग्वेज में जो बेहतर इंडिकेटर्स है और जो आपको 80 to 90% मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, विनिंग रेशो है। तो इसी इंडिकेटर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ फिबोनाची क्या है, उसके बाद आपका पिवट पॉइंट क्या है, पिवट पॉइंट आप लगा के मार्केट में आप कैसे एकदम एक्यूरेट हिसाब से आप जज कर सकते हो या गेस कर सकते हो। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों देखिए आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो की पहली बार देख रहे होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको ट्रेडिंग के बारे में आसान लैंग्वेज में आप नॉलेज ले सके। यही हमारा मेन मोटो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।